नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। बिहार सरकार और केंद्र सरकार लगातार स्वास्थ्य की उपलब्धियों पे और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं पे लगातार काम कर रही है। इसी बीच कालाजार के कार्यक्रम को किया गया। कालाजार में बिहार सरकार को कितनी उपलब्धियां पाई गई हैं, साथ ही इस पे कितना रोकथाम पाया गया है, इसमें आज की कालाजार को लेकर एक मुख्य कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मंगल पांडे मौजूद रहे, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री। उन्होंने बताया कि कालाजार 2012 से लेकर अगर अभी के आंकड़े देखे जाएँ तो उसमें काफ़ी घटोतरी है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर 10,000 लोगों में अगर एक कालाजार का मरीज पाया जाता है तो मानिए कि ये आंकड़ा बहुत कम है। उन्होंने ये भी लक्ष्य रखा कि 2027 तक हम पूरे बिहार में 50 से भी कम कालाजार के मरीजों को लेकर आ जाएंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में देखें। ये हम सब लोग जानते हैं कि ये लिस्बेनिया जीनस के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण ये बीमारी होती है और इस बीमारी के उन्मूलन के प्रयास पिछले कई दशक से देश के अंदर किए जा रहे थे और पूरे देश में भी और बिहार में भी। ये एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौती थी कि कैसे हम अपने बिहार राज्य के अंदर लोगों को इस कालाजार बीमारी से मुक्ति दिलाएं। ठीक ही डॉक्टर अशोक जी कह रहे थे, एक समय ऐसा था बिहार में जब कालाजार मतलब लोग ये समझते थे घर में मृत्यु आ गया और कालाजार हो गया मतलब मरीज को बचाना शायद बड़ा मुश्किल होगा। इस प्रकार का डर और भय का माहौल लोगों के मन में होता था। तो दो चैलेंजेस थे। एक चैलेंज ये था कि कालाजार की बीमारी जिसको हो गई है उसका उपचार कैसे किया जाए, उसका इलाज कैसे किया जाए। और ये जिस प्रकार से जिस क्षेत्र में होता है वो सामान्यतः वहां रहने वाले लोग आर्थिक रूप से गरीब और कमजोर लोग होते हैं। जिस जगह पर ये बीमारी होती है, जिन कीटाणु मच्छरों के कारण ये होता है। और ये हमारा प्रयास रहा कि लोगों को पहले हम इलाज कराएं, उनको बचाने का काम करें। और वैसे गरीब लोग जो इस बीमारी से लड़ने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाते थे, सरकार की तरफ से उनको सहयोग भी दिया जाने लगा। मैं WHO का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। इनके द्वारा भी दवाइयों की आपूर्ति की गई, जिन दवाइयों के उपयोग के कारण मरीजों का जान बचाने में हम सफल हुए। दूसरी चुनौती थी कि जो इलाज हुए उनकी बीमारी तो ठीक करना, लेकिन बीमारी ही ना हो, इस बीमारी को ही कम किया जाए, कालाजार का एलिमिनेशन जिसको कहते हैं, एलिमिनेट किया जाए। और एलिमिनेशन का परिभाषा सामान्य रूप से हेल्थ सेक्टर में ये होता है कि 10,000 की आबादी पे एक मरीज से कम हो जाए तो हम मान लेते हैं कि ये बीमारी एलिमिनेट हो गई। और हमने ये कोशिश शुरू की। 2012 में इस राज्य की स्थिति यह थी कि 2012 में बिहार के 33 जिलों के 231 प्रखंडों में, ब्लॉक्स में ये बीमारी थी और 231 ब्लॉक चिन्हित किए गए थे जहां पे हमारे मरीज ऐसी संख्या में थे जहां 10,000 पे एक से ज्यादा मरीज थे। ये आंकड़ा 2012 का था। लेकिन आज का आंकड़ा ये है कि पिछले 3 वर्षों से इस राज्य में जो मरीजों की संख्या एक से कम होने पे हम एलिमिनेट हुआ मानते हैं, वो 0.5 पे आ गया। मतलब हम उस जगह पर कायम है बीमारी को रोकथाम करने में, और इसके कारण मरीजों की संख्या भी बहुत कम हुई है। और इसी का परिणाम है कि 33 जिलों में 7 जिले अभी ऐसे, जो 212 में जिन 33 जिलों के 231 प्रखंड में बीमारी थी, उसमें से 7 जिले ऐसे हैं जहां वर्ष 2024 में एक भी नया कालाजार का मरीज हमको नहीं मिला है। मतलब मैं अभी डॉक्टर पांडे से वही चर्चा कर रहा था कि हमको अब इस ओर बढ़ना है। हम चले थे 231 ब्लॉक में 10,000 पे एक मरीज से अधिक से, हम आज पहुंचे हैं यहाँ पे कि 7 जिले ऐसे हैं जहां एक भी मरीज नहीं है। 2014 में हमारे राज्य में 8,028 मरीज थे। आज उनकी संख्या, कुल संख्या घट के 271 पे आ गई है। ओवरऑल हम यदि देखें आंकड़ों को, और ये 2012 में 10,611 मरीज था,
तो यदि 2012 की तुलना हम आज से करें तो मोर और लेस 88% संख्या कम हो गया मरीजों, 88% मरीजों की संख्या में कमी आ गई। ये बहुत बड़ा अंतर है। 88 कह रहा हूं, सॉरी 98%। चूंकि 2012 में ये संख्या 10,611 था, आज ये संख्या घट के 271 हो गया। तो ये 98% जो डिक्लाइन किया है, ये हमारे बेहतर व्यवस्थाओं के कारण, हमारे प्रयासों के कारण, सरकार की गंभीरता के कारण ये परिवर्तन हुए हैं। और वर्ष 2012 में इस राज्य के अंदर में 228 ग्राम पंचायत ऐसे थे, ऐसे 228 विलेजेस थे जिसमें 5 या 5 से अधिक मरीज पॉजिटिव पाए गए थे, कालाजार के मरीज प्रतिवेदित हुए थे। लेकिन वर्तमान में उन गांवों में जहां 5 मरीज 2012 में पाए गए थे, उन ग्रामों में कोई भी मरीज कालाजार से चिन्हित नहीं हुआ है। मतलब जब फोकस्ड होकर हमने काम किया तो हम उसका रिजल्ट लेके आ पाए और मरीजों की संख्या को भी हम कम कर पाए। जैसा मैंने कहा कि 2024 में अभी 271 कालाजार के और 127 पोस्ट कालाजार डर्मल लिस्मेनियासिस चिन्हित हुए। तो इस प्रकार से बहुत कमी आई है मरीजों में। और हम सब लोगों ने सरकार की ओर से भी मरीजों को आर्थिक रूप से भी मदद करने की कोशिश की गई है। जो हमारे कालाजार के मरीज होते हैं उनको मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना के तहत प्रति मरीज इलाज के बाद स्वास्थ्य लाभ के लिए 6600 रुपया दिया जाता है। 500 रुपया भारत की सरकार की तरफ से दिया जाता है, मतलब 7100 रुपये दिए जाते हैं। और जो पोस्ट कालाजार डर्मल लिस्मेनियासिस पेशेंट, पीकेडीएल पेशेंट होते हैं, उनको भारत की सरकार की तरफ से भी 4000 रुपया प्रति मरीज दिया जाता है। तो सरकार न केवल बीमारी की रोकथाम, बीमारी का इलाज, बल्कि इलाज होने के, स्वस्थ होने के बाद भी उसको आर्थिक सहयोग देने का काम बिहार की सरकार और भारत की सरकार कर रही है। तो आपने देखा कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कालाजार को लेकर कितनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। आगे ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ 24।